नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौहान एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मंगलम मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिन लोगों ने मेरे पहले वाले लेक्चर को सही और ध्यान से सुना है। तो यदि आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, प्रश्न नंबर 1 है कि एबीसी मिलकर किसी काम को को 8 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं और बी वही काम 18 में करता है, उस काम को 24 में कर सकता है। तीनों मिलकर 8 में करते हैं, बी अकेला 18 में करता है और सी 24 में करता है। तो 18, 8 और 24 का हम लोग लेसे लेंगे तो आपके पास कितना होगा? 72। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 8 9 72, 18 को 72 और आपके पास 24 या 72। सवाल है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 हो गई तो क्या 8 9 72 होता है? 18 चौक 72 और 24 या 72। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना ए का है। अगर मेरे पास ए की एफिशिएंसी होगी मैं तभी इसके मान को निकाल पाऊंगा। मुझे बताइए कि इन तीनों की एफिशिएंसी का मान आपके पास 9 है और बी की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब है कि बी प्लस सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 7 हो गई। और यदि मैं इन तीनों की एफिशिएंसी में से इन दोनों को माइनस करूंगा अर्थात 9 में से गया 7, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, इसे काम कितने करने हैं? 36। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि आपके प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 36। प्रश्न नंबर 2, ए किसी काम को 4 में बी उस काम को 8 में। सवाल है कि ए किसी काम को 4 में, बी उस काम को 8 में और सी वही काम 12 में कर सकता है। ए 4 में करता है, बी 8 में करता है और सी 12 में करता है। कह रहे कि तीनों की एफिशिएंसी हमें चाहिए अर्थात इस बार ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो हम 4 का 8 का 24 का एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं तो 24 हो गया। 4 6 24 और आपके पास 8 दिया 24 और 12 दूनी 24 अर्थात पहले वाले की एफिशिएंसी 6 है, दूसरे वाले की 3 और तीसरे वाले की 2 है। तो इनकी जो कुल एफिशिएंसी होगी वो 11 हो गई। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 24 बटे कितना होगा? 11। 11 दूनी 22। इसका मतलब ये हुआ कि 11 दूनी 22 और 2 कितना होगा? 24। 2 सही 2 बटे 11। प्रश्न नंबर देखिए तीसरा, थर्ड नंबर आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका कि एबीसी क्रम से 12 15 20 में करते हैं। इसका मतलब है कि ए करता है उस काम को 12 में और बी करता है 15 में और सी उस काम को करता है 20 में। तीनों व्यक्ति अलग अलग टाइम दिया है 12 15 20। 12 15 20 का लेसे लेंगे तो 60 हो गया। हमेशा इन संख्याओं को हम लोग एलसीएम ही लेंगे। मतलब मुझे एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो इन सबसे कट वो उनका एलसीएम होती है। 12 पंजे कितना होगा? आपके पास 60 और 15 चौका 60 और 20 दिया 60। इसका मतलब है कि इनकी एफिशिएंसी का जो मान आपके पास हुआ वो 5 4 3 हो गया। कह रहे तीनों मिलकर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी 5 और 4 9 और 3 12 अर्थात एफिशिएंसी का जो मान हुआ वो आपके पास 12 हुआ। 12 एफिशिएंसी है। इसका मतलब है कि एक बार में 12 काम करेंगे, उन्हें 60 काम करने हैं तो 12 पंजे कितना होगा? 60 अर्थात 5 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। एक फॉर्मूला
आपको याद होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। यदि मैं क्षमता की गुणा समय से करूंगा तो मुझे टोटल वर्क प्राप्त होता है, अर्थात अगर मुझे समय ज्ञात करना है तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कैसे करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 4, ए और बी किसी काम को 8 में कर सकते हैं। ए प्रश्न नंबर 4 है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 में कर सकते हैं। बी प्लस सी वही काम 12 में कर सकते हैं और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी 6 में कर सकते हैं। तो सवाल में ये कहा जाता है कि ए प्लस सी कितने में करेंगे, तो आपको ए प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए। हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 8, 12 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8, 12 और 6 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास कितना होगा, 24, 24 हो गया। 8 सिया कितना होगा, 24, और आपके पास 12 दूनी 24 और 6 तो कितना होगा, 24। ए प्लस सी मतलब आपको ए की एफिशिएंसी चाहिए और आपको साथ में सी की एफिशिएंसी भी चाहिए। आपको दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, ए की भी और आपको एफिशिएंसी चाहिए सी की भी। यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 है, 8 नहीं सॉरी 3 है। एक काम कर लेते हैं, देखिए पहले यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी के मान में से और यदि मैं ए प्लस बी का मान घटा दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी के मान में से यदि मैं ए प्लस बी का मान घटा दूंगा तो मुझे सी का मिलेगा, अर्थात 4 में से 3 गया, तो इसका मतलब ये है कि सी की एफिशिएंसी 1 होगी। ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता है वो 4 है, इसमें से बी प्लस सी घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी आप इसमें से ए प्लस बी घटाएंगे, इस वाले में से ही घटाते हैं आप लोग। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटाइए तो 4 में से 3 गया, तो सी की एफिशिएंसी 1 हो गई। और इस बार हम लोग एक काम करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी में से इस बार बी प्लस सी को घटा रहे हैं तो ए बचेगा, 4 में से 2 गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास कितना बचेगा, 2 हो गया। अब ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास सवाल नंबर कौन सा है, ये सवाल नंबर है आपके पास 4था। तो मुझे बताइए कि इन दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 3 है, अर्थात एक बार में 3 काम करते हैं और इन्हें 24 काम करने हैं, तो समय कितना लेंगे, 8 दिन। इसमें से पहले इसे घटाइए आपको सी का मिलेगा, इसमें से फिर इसे घटाइए आपको ए का मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आप लोग देखें, प्रश्न नंबर 5 है कि ए और बी किसी काम को 4 सही 1/2 में करते हैं। 4 सही 1/2 को हम लोग 9/2 भी कह सकते हैं। ए प्लस बी 9/2 में करते हैं और बी प्लस सी 3 में करते हैं और सी प्लस ए 2 सही 1/4। इसका मतलब क्या है कि 4 दूनी 8 और 9/4। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमें इन संख्याओं का हमेशा टोटल वर्क के लिए एलसीएम ही लेना है। अब बात ये आती है कि हम इन संख्याओं का एलसीएम कैसे लेंगे, तो मैंने आपको ये बात पहली वीडियो के दौरान भी समझाई थी कि हम इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो इस तरह के सवालों में नीचे वाली संख्या को नकार देते हैं, केवल ऊपर वाली का हम लोग लैसे लेंगे। तो 3, 9 और 9 का जो लैसे होगा, 3, 9, 9 का जो लैसे होगा वो 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 ही का 9 1 मिला, 1 दूनी 2 और 3 तिया 9, 9 ही का 9 1 मिला और 1 चौक 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 हो गई और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 4 हो गई। तो करेंगे तीनों काम करेंगे, तो मैं काम करता हूं, देखिए तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ देता हूं। यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार, और बी कितनी बार है, 2 बार, और सी कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब यह है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 2
इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 और 2 कितना होगा 9। इसका मतलब ये है कि आपके पास इनकी एफिशिएंसी है वो 9 है, लेकिन 2 से भाग लगा देंगे तो इनकी सही एफिशिएंसी प्राप्त होगी जो 2 बटे में जाएगा। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 4 है। जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। ए और ए मतलब 2a फिर 2b फिर 2c 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4.5। इसका मतलब है कि इन तीनों की एफिशिएंसी का मान है वो 4.5 है। समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी 4.5 है। 4.5 से 9 को भाग लगाते हैं तो इसका मतलब कितना होगा आपके पास 2। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 6 पीडीएफ भी मैं आपको इन प्रश्नों की दे रहा हूं, नीचे सवाल भी आ रहे हैं तो पढ़ने में काफी आसानी हो रही होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करते रहिए, उसे कमेंट भी करते रहिए कि कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। प्रश्न नंबर 6 आप लोग देखें कि ए प्लस बी ए प्लस बी किसी काम को 20 में, बी प्लस सी 30 में और सी प्लस ए प्लस बी किसी काम को 20 में करते हैं, बी प्लस सी वही काम 30 में करते हैं, सी प्लस ए उस काम को 40 में करते हैं। हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 20 30 और 40 का एलसीएम होगा तो आपके पास कितना होगा 120। 20 छक्का 120 हो गया और 30 चौक 120 होता है और 40 किया होगा 120। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 हो गई और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 हो गई और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है। हम इन दोनों पक्षों को आपस में जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि ए कितनी बार है 2 बार, 2 कॉमन लेंगे हाथों हाथ तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। 6 4 10 और 3 कितना होगा आपके पास 13। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b प्लस c बराबर आपके पास, अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो ए प्लस तीनों की एफिशिएंसी की, तीनों की क्षमता की बात करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये आपके पास हो जाएगा 13/2। इस प्रश्न में हमसे 2 बातें मालूम की जाती हैं कि अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी के समय की बात करेंगे तो समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका मतलब ये हुआ कि 120/13/2। इसका मतलब है कि 120 दूनी हो जाएगा आपके पास 240 और बटे कितना होगा आपके पास 13। तो ए प्लस बी प्लस सी का समय 240/13 हुआ। आपको एक चीज अभी और ज्ञात करनी है कि बी अकेला कितने में करेगा, तो हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए। यानी कि बी अकेला कितने में करेगा तो हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए। इन तीनों की एफिशिएंसी का मान 13/2 है। अगर मैं इसमें से ए प्लस बी को हटा दूंगा, अगर मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी का मान 13/2 है, मुझे निकालना किसका है, मुझे निकालना b का है, तो मैं इसमें से c प्लस a को घटाऊंगा। इसका मतलब आपके पास ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 13/2 और हमारे पास c प्लस a का मान 3 है। 13/2 का जो मतलब होता है वो आपके पास होता है 6.5। मैं 6.5 में से 3 हटाऊंगा। इसका मतलब है कि 6.5 में से हम लोग 3 को माइनस करेंगे क्योंकि c प्लस ए अगर आप लोग घटाएंगे तो आपको b मिलेगा, तो b की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 3.5। समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 240 बटे होगा 3.5। आप लोग इसे हल करिए, आपको उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 7 क्या है। प्रश्न नंबर देखिए 7, ए और बी किसी कार्य के बारे गुणों में देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है।
बी किसी काम को 12 में और बी प्लस सी वही काम 15 में करते हैं, ए प्लस बी 12 में, बी प्लस सी 15 में और सी प्लस 1 वही काम 10 में करते हैं, तो मैं 12, 15 और 10 का एल्सियम लूंगा तो 60 हो गया। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 10 कितना होगा आपके पास 60। हमसे ये कहा जाता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो गई और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 हो गई और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 6 हो गई। इन तीनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो ए और ए मतलब 2a, बी और बी मतलब 2b और ये 2c होगा। इसका मतलब ये है कि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 5, 4, 9 और 6 कितना होगा आपके पास 15। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपके पास 15/2 मतलब 7.5। अर्थात इन तीनों की एफिशिएंसी का मान 7.5 है। ये तीनों मिलकर करते हैं तो 60 काम करते हैं और जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है वो 7.5 है। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 7.5 से हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 8। अर्थात आपके प्रश्न का जो उत्तर हुआ, सवाल नंबर 7 का जो आंसर हुआ वो 8 हो गया। वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब मेरा काम ये तो है कि बोर्ड पर खड़े होकर मैं आपसे फालतू की बात करता रहूं। प्रश्न नंबर है आपका 8। प्रश्न नंबर 8 हम लोग कैसे करेंगे कि बी किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। बी किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है और बी प्लस सी वही कार्य, बी प्लस सी वही कार्य 4 घंटे में कर सकते हैं और आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी वही कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो 6, 4 और 2 का हम लोग लेसन लेंगे तो 6, 4, 2 का जो लेसन होगा 12 हो गया। 6 दूनी कितना होगा आपके पास 12 और 4 तिया 12 और 2 छह कितना होगा 12। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। इसका मतलब है कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के मान में से बी प्लस सी को माइनस करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी एक ही मिलेगी। इसका मतलब है कि 6 में से 3 गया। इसका मतलब ये होगा कि 6 में से 3 गया तो एक ही जो एफिशिएंसी होगी वो आपके पास 3 हो गई। एक ही एफिशिएंसी का जो मान आपके पास हुआ वो 3 हो गया। अच्छा, बी प्लस सी का मान 3 है। अगर मैं बी प्लस सी के मान में से बी घटाता हूं तो मुझे सी का मिलेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी। अब फिर एक बार हम इसी समीकरण का यूज करेंगे। एक बार दोबारा सवाल समझ लें आप लोग कि बी करता है 6 में, बी प्लस सी 4 में, ए प्लस बी प्लस सी 2 में। 6, 4, 2 का एलसीएम 12 हो गया। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और आपके पास 2 छह 12। ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है और यदि मैं इसमें से बी प्लस सी की एफिशिएंसी अर्थात 3 को माइनस करूंगा तो मुझे ए का मान कितना मिलेगा 3 मिलेगा। बी प्लस सी के मान में से बी घटाओगे तो आपको सी मिलेगा। अच्छा, इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 4 हो गई और इन तीनों की कितनी है वो 6 है। यदि मैं यहाँ पर ए का मान लगा दूं और यहाँ पर सी का मान लगा दूं क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6। ए का जो मान है वो हमारे पास 3 है और यहाँ पर रहेगा बी और ए बराबर होगा 6। इसका मतलब ये होगा कि बी की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 2 हो गई। अब सवाल में हमसे ये मालूम किया है कि ए और बी कितने में करेंगे तो 3 और 2 कितना होगा 5। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 हो गई। एफिशिएंसी है 5 और काम करने हैं 12 तो समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि आपके पास 2 सही 2 बटे कितना होगा आपके पास 5। प्रश्न नंबर देखें 2। एबीसी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर
काम को ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 में कर सकते हैं, बी वही काम 16 में कर सकता है, बी वही काम 16 में कर सकता है, और बी प्लस सी उस काम को 10 में कर सकते हैं। करेंगे ए प्लस बी कितने में करेंगे तो कोई भी चाहे व्यक्ति कार्य करेगा, हमें उसकी क्षमता एफिशिएंसी को फाइंड करना जरूरी है। 6 का और 16 का और हम लोग 10 का एलसीएम लेंगे तो 6, 10 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 240 होगा। 6, 10 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 240 होगा। 6 से काटेंगे 40 बार, 16 से काटेंगे हम लोग 15 बार, और 10 से हम लोग काटेंगे 24 बार। सवाल आपके पास ये है कि आपका 24 है 24, हमें ए प्लस बी चाहिए। एक बात आपको ये समझनी चाहिए, देखो मेरे पास ये बी प्लस सी है, अगर मैं यहां से बी प्लस सी में हमें किसका मान चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 6 में कर सकते हैं, और बी अकेला उस कार्य को 16 में कर सकता है। एक चीज और है, ये मेरे पास बी का मान 16 है और ये हमारे पास बी प्लस सी का मान, बी का मान 15 है और बी प्लस सी का मान 24 है। यदि मैं बी प्लस सी में से अगर मैं बी को माइनस कर दूंगा तो मुझे एफिशिएंसी सी की प्राप्त होगी, और 24 में से 15 गया तो इसका मतलब है कि सी की एफिशिएंसी का जो मान होगा, सी की जो क्षमता आपके पास होगी वो 9 हो गई। बी प्लस सी में से बी घटा दो तो 24 में से गया 15 तो 9 तो बचेगा। इसका मतलब सी की जो क्षमता हो गई, सी की जो एफिशिएंसी हो गई वो 9 हो गई। अब मैं सी का मान मैं लगाता हूं तो ये 9, ए प्लस बी प्लस 9 बराबर 40। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 31 हो गई। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि मुझे टी का मान चाहिए ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि टी का जो मान होगा वो आपके पास 240 और बटे कितना होगा 31, ये आपका प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 10 कैसे होगा। सवाल नंबर 10 चलिए क्वेश्चन नंबर आप 10 देखें। ए किसी काम को 4 में कर सकता है, ए किसी काम को 4 में कर सकता है और बी वही काम 5 में कर सकता है। ए किसी काम को 4 में, बी वही काम 5 में, और कहें कि सी उतना ही समय लेता है, सी उतना ही समय लेता है जितना समय ए प्लस बी लेते हैं। सवाल है कि किसी काम को 4 में कर सकता है, बी उस काम को 5 में कर सकता है, और कहें कि सी उतना ही समय लेता है जितना समय ए प्लस बी लेते हैं। अगर आपका समय किसी कार्य के संदर्भ में मेरे बराबर है या मैं उतना ही समय लेता हूं जितना आप लेते हैं, तो आपकी जो क्षमता होगी वो मेरे ठीक बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो सी की जो क्षमता होगी वो ए प्लस बी के बराबर होगी। तो पहले इन दोनों की निकाल लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। 4, 5 का एलसीएम 20 होगा, ये 4 पंजे हुआ 20 और ये 5 कितना होगा 20। 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 और 4 कितनी हो गई 9। इसका मतलब है कि सी की एफिशिएंसी का मान आपके पास 9 हुआ, अर्थात ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, बी की एफिशिएंसी 4 हो गई और सी की एफिशिएंसी दोनों के बराबर हो गई। अब हमसे कहा जाता है बी और आपका प्लस सी, बी का मान कितना है 4 और सी का 9 है, तो बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो 13 होगी। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसका मतलब आपके लिए हो जाएगा कि 20 बटे कितना होगा आपके पास 13। पहले वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 11, प्रश्न नंबर
आपको ये दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, प्रश्न नंबर 11 और 12। धीरे धीरे सवालों का जो लेवल है वो बढ़ने पर रहेगा। एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकते हैं। एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है, इसका मतलब है कि इन दोनों का समय बराबर है। एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों के समय का अनुपात होगा वो 1:1 होगा। और एक बात मैंने भी आपको और भी समझाई है कि अगर समय बराबर होगा तो इनकी क्षमता भी बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात भी, इनकी क्षमता का अनुपात भी 1:1 हो गया। अब आगे सवाल पढ़ते हैं जिसमें लिखा गया है कि ए और बी से 15 में कर सकते हैं, ए प्लस बी इसे 15 में कर सकते हैं और सी वही काम 30 में कर सकता है। ए प्लस बी इस काम को 15 में कर सकते हैं और सी वही काम 30 में कर सकता है, तो इनका आंसर कितना होगा? 30 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 15 दूनी 30 और 30 की तरह 30। यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ए प्लस बी और आपके पास सी, यहाँ पर जो आपके पास है वो 2 कितना है? 1 है। ए प्लस बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है, अर्थात जो हमारी जो शुद्ध क्षमता है वो 3 है। और यहाँ पर जो हमारी क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी का मान है वो आपके पास 2 है। एक बार सवाल को थोड़ा सही से हम लोग देख लें। ए का समय उतना ही है जितना बी प्लस सी का है। ए का समय उतना ही है जितना बी प्लस सी का है। इसका मतलब समय बराबर होगा तो क्षमता भी बराबर होगी। 1:1 हुआ। इसका मतलब है कि जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो आपके पास 2 हो गई। अब एक एफिशिएंसी मुझे मिली है टोटल वर्क के हिसाब से। ये वाली जो एफिशिएंसी है ये फिक्स होती है क्योंकि आपने वर्क जो माना है वो 30 माना है। ये काम के हिसाब से, काम के अकॉर्डिंग निकाली गई क्षमता है। 2:1 है तो कुल 3 हो गया। आप इस मान को घटा बढ़ा नहीं सकते। अब आप इस वाले मान को इसके जैसा करेंगे, ये ना सोचे कि मैं इसे इसके जैसा करूंगा, बिल्कुल नहीं। ये वाली एफिशिएंसी फिक्स रहेगी क्योंकि आपने टोटल वर्क के हिसाब से फाइंड की है। ये वाली एफिशिएंसी का मान कुल 3 है और इसका मान 2 है, तो आपको 2 को 3 करना होगा। और हम लोग जानते हैं कि 2 का 3 कैसे होता है। 2 का 3 ऐसे होता है कि इसे गुणा कर देंगे 1.5 से। 1.5 का मतलब होता है 1.5। कि 2 को किससे भाग लगाए? 3 मिल जाए। अरे तो भाई 3 को पहले 2 से भाग लगा लो तो 1.5 तो मिलेगा, तो इसे 1.5 से गुणा करते हैं। 1.5 से हम लोग दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, 1.5 और 1.5 और ये हो गई 3। अब बराबर हो गई। अगर मैं वो और सवाल होते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेकर इसे बराबर कर दें तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल वर्क के हिसाब से जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो इसे भी 3 करेंगे। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 2 है। ए प्लस बी के नीचे 2 लिखा है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है और केवल ए की जो एफिशिएंसी है वो 1.5 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बी की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 0.5। ए प्लस बी का मान 2 है और ए का मान 1.5 है, तो बी का मान 0.5 हो गया। समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि 30/0.5 हल करेंगे तो 60 आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर देखिए 12। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हर चैप्टर में कम से कम प्रश्नों की संख्या 200 के आसपास लेकर चलूंगा। हर तरह के सवाल आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है। आज का अंतिम सवाल है इस लेक्चर का। अब डेली आपको लेक्चर मिलता रहेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर आपको नहीं मिल पा रहे थे। एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है, इसका मतलब है कि एक ही जो क्षमता है, जब समय बराबर होगा तो क्षमता भी बराबर होगी। उसी की तरह सवाल है। केवल एक समझाने के लिए सवाल को रिपीट किया गया है।
ए की जो ए का जो समय है वो बी प्लस सी के समय के बराबर है। तो क्षमता आपके पास एक अनुपात जब समय बराबर होता है तो क्षमता भी बराबर होती है, ये बिल्कुल सही है। अब आगे सवाल है कि ए प्लस बी उस काम को कितने में करते हैं? ए प्लस बी उस काम को 10 में करते हैं। ए प्लस बी उस कार्य को 10 में करते हैं और सी उस कार्य को करता है 15 में। 10 और 15 का जो लैसे होगा वो 30 होगा। 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। इसका मतलब है कि टोटल वर्क के हिसाब से जो वास्तविक क्षमता है, जो वास्तविक एफिशिएंसी है, उसका जो अनुपात होगा वो आपके पास 3 और अनुपात कितना होगा 2। 3 अनुपात 2 का जो मतलब है वो कुल एफिशिएंसी 5 है। ए प्लस बी प्लस सी की हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस आपके पास सी। ए प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो आपके पास कितनी हो गई? वो 5 हो गई। तो ये हमारी फिक्स एफिशिएंसी है, आप इसे नहीं बदल सकते। तो अगर आप इनकी अलग अलग या इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपको चाहिए या व्यक्तिगत क्षमता चाहिए तो आप इसे चेंज करेंगे। ये आपके पास कितना है? ये आपके पास 2 है। ये 5 फिक्स है लेकिन 2 गोलाकारी है। इसे आप 2 को चेंज करेंगे, चाहे 2 को 5 बनाना है तो हम जानते हैं कि 5/2 से गुणा करेंगे तो 5/2 का मतलब होता है 2.5। 2.5 का मतलब कितना होगा? 2.5। तो मैं 2.5 से इसे गुणा करूंगा तो ये पूरा 5 हो गया और ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा आपके पास 2.5। मुझे आप लोग बताइए ट्रिक के लिए कि यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो आपके पास कितनी है? 2.5 है और यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता 3 है। जब ए प्लस बी के मान में से आप ए का मान माइनस करेंगे तो आपको बी की मिलेगी। 3 में से गया 2.5 तो इसका मतलब फिर वही सवाल है कि बी का जो मान हुआ 0.5 होगा। कह रहे कि बी कितने में करेगा? तो समय बराबर वर्क और एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि 30 और बटे 0.5, इसका मतलब आंसर कितना होगा? 7। बस आज का लेक्चर यहीं तक था, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।